हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो दोस्तों आज हम रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आजकल रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। तो इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो पढ़ा दी है। एनटीपीसी भी पढ़ा है पूरा, एएलपी भी पढ़ा दिया और ये ग्रुप डी भी पूरा ही पढ़ा दिया। तो आज ये 28 तारीख का पेपर चल रहा है। तो 10 क्वेश्चन मैंने सुबह लाइव ही में पढ़ा दिए थे, बाकी आज पूरे क्वेश्चन और शिफ्ट के कंप्लीट पढ़ा दिए। तो देखिए फिर क्वेश्चन पहला क्या है। निम्नलिखित आधार पर सुबह 6 बजे से 12 बजे तक के बीच औसतन कितना होगा। 6 बजे से 12 बजे तक मतलब यहाँ से कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा है। क्वेश्चन दिख रहा है ना भाई। तो इन सबको जोड़ दो। 4 2 6, 6 2 8, 8 एक 9 9 और एक 10 10 और 2 12 और टोटल कितने 1 2 3 4 5 6। तो औसत कितना पर बंदे का निकलता है। तो 6 दूनी 12, इसका उत्तर ये है। ये वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिख रहा है। 42 सेंटीमीटर व्यास की ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है। एक तार बनाया जाता है जिसका व्यास 7 मिली होता है। तो तार की लंबाई ज्ञात करें। तो पहले एक बात मेरे को बताओ, इसकी त्रिज्या क्या होगी। व्हाट इज़ रेडियस। व्यास अगर 7 है तो रेडियस इसकी 7/2 हो जाएगी, आधी होती है उसकी। ठीक है। अब इसको सेंटीमीटर में लाना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 7/200 हो जाएगा। तो पिघलाना मेल्टिंग किया जाता है तो दोनों का आयतन को बराबर कर दिया जाता है। तो 4/3 पाई r³ ये होगा गोले का आयतन, और बेलन का आयतन होता है πr²। h बराबर कर लो। तो 4/3 पाई 21/100 और यहाँ 7/1, वहाँ से तो पूरा निकाला ही है। तो 4/3 पाई 9261 बटा तो पाई 49। तो 4 गुणा कितना हो जाएगा फिर बताइए। 63 बराबर h/4। तो h बराबर 16 गुणा 63 बराबर 1008। इतना ही आएगा ना। एक निश्चित दूरी वाली सड़क पर कार एक सामान्य औसत गति से 50 किलोमीटर और एक विशेष दिन औसत गति से 10 किलोमीटर चलती है। तो 18 मिनट अधिक समय लेती है। तो सड़क कितनी है दूरी है, तो ये बताना है। एक चल रही है 45 पे और दूसरी चल रही है आपकी 50 पे। ठीक है। तो टोटल 450 टाइम ले रहा है। ये 45 के हिसाब से 10 और ये 50 ये नमा में जाएगा। 9 5 6 45 और 0। यहाँ से यहाँ डिफरेंस 1 का
तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट इज इक्वल टू 18 का डिफरेंस, तो 18/60, तो ये हो जाएगा 6×3 = 18, 6×10। तो इसका भी क्या हो जाएगा 3/10। ये 0 से 0 काट दोगे, 45 3 आपका आ जाएगा 3×5 = 15, 3×4 = 12 और 13 135। ये हो गया, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने 1 सेकंड में करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों के हाथ फटाफट होने चाहिए कि यार 6×3 = 18 माइनस में है, प्लस इस पे 12 जोड़ दो, 18 में 12 जोड़ दो, 3×6 = 18, अच्छा 4×18 वो भी माइनस का, और इस पे से 12 यहाँ प्लस, तो 18 में से 12 गया, आपका 6 बचा, और 4×6 = 24, ये 24 हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो 8 और 3 10, 3 में से 10 घटा दो, 3 में से 10 घटाया तो बचा आपका -7, और ये +6 प्लस टोटल यहाँ कितना 48 हुआ, और ये डिवाइडेड बाय 24, तो ये उत्तर आएगा, माइनस में नहीं आएगा। ये वाला सवाल 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहले इसकी हम फुल टाइप देखते हैं किस प्रकार से करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा पेपर में आपको आ जाए तो किस प्रकार से करेंगे। पहले आप ये बताओ कि आप 45 को 9×5 = 45 लिख सकते हो, फुल टाइप है इसका, और 20 को आप 4×5 = 20 लिख सकते हो। बटे 4×3 = 12, गुणे ये रूट 3, तो 9×5 = 45 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, आपको पता ही है, गुणा 5, और यह 2 का स्क्वायर होता है, गुणा क्या 5, बटे नीचे फिर 2 का स्क्वायर, गुणा 3, फिर √3, तो इन सब का स्क्वायर है, ठीक है। तो 4 का जब स्क्वायर, जब यहाँ पर देखते हो तो 2 का स्क्वायर, तो ये 2√2 हो गया, ठीक है, 2√2, और 2√5 सॉरी, और यह गुणा 3√5, और यह 2√5 गुणा 2√5 बटा 2√5, 2√3 गुणा √3, समझ आ रहा। तो यहाँ 3 दूनी 6, 6×5 = 30 बटे क्या 6, तो 6×5 = 30, तो ये 5 आ गया। इसमें यह क्वेश्चन 5 आ गया।
आप सोच रहे हो यार इतना टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन को, तो यार कहीं स्किप कर देंगे, तो स्किप नहीं करना है। इसका मैं एक साधारण टाइप भी बताता हूँ। तो आप 45 गुणा 20 कर दो, या 45 दूनी तो आपको पता है 90 होती है, एक जीरो लगा है बस, ये 900 लगा दो। इस यहाँ पर रूट लगा है, 12 3 36 कर दो, इन दोनों का रूट कर दो। तो 900 का जो रूट होता है वो 30 होता है, और 36 का क्या होता है 6, 6 पंचे 30। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, जो बेटर लगे। सांद्रा और मयूरी एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा मयूरी करती है तथा 1/3 भाग पूरा हो जाने चली जाती है, तो फिर सांद्रा से इस कार्य को स्वयं पूरा करता है, तो परिणाम स्वरूप 104 दिन को पूरा कर पाते हैं। तो मयूरी उससे काम कर रहे हैं, तो सांद्रा पूरा कर पाएंगे। तो A+B, ये सांद्रा और मयूरी आपका 45 दिन में कर रही है। कितना 45, सांद्रा प्लस 45। ये वाला आपका होमवर्क रहेगा, ये वाला आसान क्वेश्चन है, आप होमवर्क में ट्राई कीजिए और आंसर बताइए जल्दी फटाफट। एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री 30% डेयरी उत्पाद है और शेष ताज़े उत्पाद है, तो यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह कितनी है 50,000 की बिक्री होती है, तो डेयरी उत्पाद की बिक्री राशि क्या है? तो इसका 30% निकाल दो, जितना भी है 50,000 का 30%, यहाँ 50,000 है, इसका 30% निकालो। ये 00 ये 00, 500 3 1500 और एक इस पे 0, 15,000 रुपये। ठीक है, समझ आ रहा है? एक नदी के ऊपर 60 किलोमीटर दूरी तय करने वाला 8 घंटे लगाता है, जबकि नीचे की ओर समान दूरी तय करने वाला 5 घंटे लगाता है, तो स्थिर पानी खेने वाला की गति क्या होगी? तो आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, सबको पता है ना? चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। जो लाइव क्लास में पढ़ना चाहता है सुबह आया करें 5 बजे, ठीक है? तो 60 और यह क्या हो जाएगा, किलोमीटर चल रहा है, कितने घंटे में 8, तो ये कितना हो जाएगा 7.5, कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ 7.5। अब वह क्या नीचे की जो चाल चल रहा है वह 7.5 तो चल ही रहा है, प्लस एक्स्ट्रा कितना 1.2 प्लस अपॉन 2, तो यह 19.50 बटा 2, 9 पॉइंट कितना 75 किलोमीटर पर। देखो ये वाला क्वेश्चन तो लगभग, ध्यान से सोचो, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बड़ा ही आसान, बड़ा ही लाजवाब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन, इतना आसान यार, सबको पता है
अनुपात अगर सब दिया है 1 -1,9 और दूसरा है 11,1। अगर 3:1 को हम m1 और m2 मान लें, 3 और 1, तो यह x1 होगा, ये x2, ये y1, ये y2। तो फॉर्मूला होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो आप यहाँ पर रख लो 3 × 11 -1 × 1, यह 3 + 1 और यह 3 × 11 + 3, 3 + 1, तो 32/4 टोटल इसका निकलेगा। और यह 12 क्योंकि 33, 3 × 11 33, 33 में से 1 गया 32, और यह 3 कम 3 और यह 1 × 2 2, तो कौन 4, तो 4 × 3 12, 4 × 8 32, 8 और 3 का उत्तर आया 8,3। सबको समझ आया। बिंदु ए x की ओर 15 किलोमीटर पर बिंदु बी की ओर चलता है। अच्छा, यह अपना क्वेश्चन नहीं है, ये गणित का नहीं है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये रीजनिंग के हैं। पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, मैं रीजनिंग नहीं बताता हूँ, तो आप इसको भी कर सकते हो, केवल मैथ्स। तो इसकी जो आकृति है 4n + 1 लगा के, तो अब आ गया मैथ्स का क्वेश्चन। अब आइए पर ये वाला सवाल जल्दी लगाइए। अब से 3 साल बाद पन्ना की आयु यूजिन की आयु की 3 गुना से 4 वर्ष कम होगी। अगर वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष है तो पन्ना की वर्तमान आयु क्या? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ पजल नहीं किया इसने। 3 साल पहले की बात कर रहे हैं, x भी मान के चलो तो 54, 3x - 4, 3 + 1 54। तो यह x प्लस क्या 3x - 7, तो यह 4x बराबर 54 + 7, तो 4x बराबर 64 लिख सकते हो। तो x बराबर 64/4 16। तो 3x - 7 बस 23 × 16 - 48 - 7 कर लो 41 बस। 3s 15 मीटर और 2s 16 मीटर, तो औसत 40। ये क्वेश्चन इतनी बार बता दिया है। 15 + 16 बटे 3 + 2, तो 15 16 31 बटे 5। आप इसे कर सकते हो 6.2 पर मीटर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। ये वाला सवाल आपने किया कि नहीं? देखते हैं।
तो यह 6/8। स्थानीय मान का योग क्या होगा? तो ये सब रिपीटेंस है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ तक तो बता ही दिए थे। अगर इतना लाख रुपए 30,000 रुपये EMI वेतन का प्रतिशत ज्ञात करें। इतने लाख में से इतना EMI आ रही है, तो वेतन कितना होगा? 25। क्योंकि अगर आप 15 भी से मान दो, 15 दूनी 30, 2 25 आम तो जाएगा ही। तो सुने ना, किसी निजी कार्य को वार्षिक 3 लाख रुपए के पास नई पुरानी गाड़ी की आय अगर 5% गाड़ी के रखरखाव में वह पुरानी 2% एक्स्ट्रा खर्च करता तो दोनों गाड़ी के रखरखाव में कुल व्यय कितना होगा? बताइए। 3 लाख रुपए हैं। सवा क्वेश्चन से पहले कुछ क्वेश्चन छूट गया था मेरे ख्याल से। तो ये ऐसा कि त्रिभुज 3 शीर्ष बिंदु में वर्टिसेस बड़े त्रिभुज 3 छोटे त्रिभुज बनाए जाते हैं। तो बड़े भाग के समरूपी 3 छोटे के साथ लिया जाता तो एरिया का अनुपात, तो डायरेक्टली ये हमेशा बताया गया है कि एरिया का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:16। आप ऐसे ही देख के कर सकते हैं। 150 छात्रों में से एक कक्षा में कोई कम से कम एक खेल कबड्डी और खो खो खेलता है तो 78 कबड्डी खेलते हैं। तो 18 छात्र दोनों खेलते हैं तो प्रतिशत विद्यार्थी खो खो निकाले तो 78 विद्यार्थी खेल रहे हैं कबड्डी और 18 विद्यार्थी खो खो। तो 150 तो टोटल है 150 और यह 78, इसको मैं x भी ले लो -18 तो x इधर आ गया 150 -60 तो 90/150 गुणा 90/150
गुणा 100, अगर मैं इसको भी करता हूँ तो ये 60.150 तो 60%। सीमा की वार्षिक आय है अगर 15 लाख, वार्षिक आय मतलब 15 लाख है, 30,000 EMI देती है, तो ये बताना है EMI प्रतिशत। तो 15,000, हाँ, 30,000 क्या दे रही EMI, 1 लाख कितने के लिए, 12 महीने के लिए 1,25,000 हो गए। तो 1,25,000 गुणा x/100 भी रखो तो 1000, तो 30,000 गुणा 100, तो ये 1,25,000 25 ही रह जाएगा। सुनैना किसी निजी कंपनी में 99 हो गया। हाँ, लास्टवा क्वेश्चन ये देख लेते हैं। कार्य करती है और उसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए, उसके पास एक नई पुरानी गाड़ी है, तो उसकी आय का 5% गाड़ी के रखरखाव पर व्यय होता है, तो पुरानी पर नई व्यय 2% ज़्यादा खर्च होता है, तो दोनों गाड़ी का रखरखाव कितना होगा। तो 5 + 2 7%, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है यार। 30,000 गुणा 12/100, तो सीधे 36,000। इसको कुछ बिना देखे ही कर देना। तो अभी के लिए इतना ही। जो लाइव पढ़ना चाहते हैं सुबह आइएगा।